खंडमंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्री गुरुवे नमः। उपस्थित संत समाज, श्रोताओं, भक्ताओं, मातृशक्ति और नन्हे मुंडे बच्चों, मेरी ओर से आपको गुरु मूरत आगे खड़ी दुखती है वेद कछुनाई, उन्हीं को प्रणाम करे शकल तिमिरे मिट जाई। गुरु ही अंधकार को मिटा सकता है और प्रकाश काया में पैदा कर सकता है। हमारी जो सुरता है वो ज्योति का काम करती है और गुरु का शब्द है उसमें अग्नि प्रज्वलित करता है। गुरु का शब्द और सुरता दोनों जब मिल जाते हैं जब ही हम उस परम सत्य को जान सकते हैं और जो धर्म ग्रंथों में झूठा खेल है छुपा हुआ है उसको चोरी को पकड़ सकते हैं। चोरी को पकड़ने की क्षमता जब ही होगी जब आप गुरु के शब्द से जुड़ेंगे, गुरु के शब्द का अक्षर से पालन करेंगे। एक एक शब्द का पालन करना पड़ेगा, एक शब्द को भी चूक के नहीं जाने दें। ऐसी आपके अंदर क्षमता हो, ऐसे आज्ञाकारी शिष्य आप बने, जो गुरु कहे सो आप धारण करें काया में और उसी के अनुसार अपना जीवन चलाएं, तो उस चोरी को पकड़ सकते हैं और असल खेल की ओर मुड़ सकते हैं। नहीं हम तो कथाओं में उलझे रहेंगे, हमारा जीवन कथा गाते सुनते निकल जाएगा और झूठ को पकड़ने की क्षमता पैदा नहीं होगी। जैसे कि पकड़ने की कोशिश करें, कहा है कि बलि ने वामन अवतार को 3 लोक का दान दिया था, जमीन का। तो सत्संगी जीवो, यदि आप सत्संग से असल में जुड़े होते और आपकी चेतना लौट आती तो आप उस स्टोरी को जानने की कोशिश करते। राजा बलि का साम्राज्य हिंदुस्तान के अलावा बाहर था ही नहीं। राजा बलि का साम्राज्य चित्तौड़गढ़ से लेकर यूपी में हरदोई शहर है और बलि के द्वारा ही बसाया हुआ बलि ग्राम है, यहां तक उसका राज्य था। तो 3 लोग का वो दान कैसे कर सकते? ये चोरी पकड़ने का खेल है। हरिश्चंद्र जी को बेचा गया। कुंवर अवतार जब मरा था तो तारा के पास इतनी बड़ी साड़ी कहां से आई कि कफन भी बढ़ गया, टका भी दे दिया, फिर भी नग्न नहीं हुई। एक साड़ी में एक व्यक्ति का कफन बढ़ता है, ये भी चोरी है। यानी एक कल्पना मात्र थी विश्व में, ऐसी कोई मील नहीं थी जितनी बड़ी साड़ी बना। और वेदों में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी के से चारों वर्ण पैदा हुए, यानी इंसान पैदा हुआ और वर्ण व्यवस्था को बनाया मनु ने। अब सोचना यह है कि ब्रह्मा नर था कि नारी थी, क्योंकि नर कैसे कोई संतान नहीं हो सकती। अब ये चोरी पकड़ मारी है। जब ब्रह्मा संतान पैदा कर रहा है तो 3 औरत रखने की क्या जरूरत थी? ये एक चोरी है, ये भ्रम है। इस भ्रम में उलझा रखा है। माफ करना, रावण के 1 लाख पुत्र और धर्म ग्रंथों में 3 औरतों का प्रमाण मिलता है और एक औरत अधिकतम 20 जापा कर सकती है। और 20 जापा में जब एक औरत को रावण की एक घरवाली को कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक जापे में? 1666 गर्भ में काम आए। माफ करना, झूठ पकड़ने की कोशिश। राजा सागर के 60,000 पुत्र, रानी 2, एक जापे में 15 से पुत्र। हम आएंगे। माफ करना, सृष्टि पर जिस प्रकार का जीव पैदा हुआ है वह वैसा ही जीव पैदा कर सकता है। भैंस कैसे भैंस होगी, मनुष्य कैसे मनुष्य, गाय कैसे गाय, बकरी कैसे बकरी। बेमेल कोई प्राणी पैदा नहीं हो सकता।
इसलिए माफ करना। गाय कैसे गोकर्ण का उल्लेख, और कुद्र जो कश्यप की घरवाड़ी थी उनके से वासुकी नाग का जन्म, ये बेमेल बात है। खम में से हिरण कश्यप नरसिंह अवतार का जन्म, माफ कीजिएगा चोरी पकड़ में आई। नरसिंह भगवान के हाथों में शेर के नाखून और मनुष्य के चारों हाथ। जब वो आधा नर है आधा सिंह है तो हाथ भी सिंह के ही होने चाहिए। माफ करना, ये कल्पना का खेल है, चोरी पकड़ना। कोई कहते हैं मछली कैसे पैदा हो गया, बचोदरी हुई बताई। लेकिन माफ करना, प्राणी जिसको मुख्य मार्ग से लेता है उसका गंदा खेल बनता है। हम भोजन करते गंदा ही निकाल के आते हैं, इसलिए कोई जीव इस तरीके से नहीं हो सकता। और ऐसा ही मकर ध्वज का है, मकरी ने हनुमान जी का पसीना पिया बताया, तो वो भी अवशिष्ट पदार्थ में बदलेगा, संतान नहीं हो सकती मुख्य मार्ग से। और प्रदुमन का उल्लेख है कि उसको मछली खा गई फिर भी वो जिंदा निकला। माफ करना, विज्ञान ऐसा मानती है एक जीव के पेट में दूसरा जीव होता है, वो जब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक उस जीव का, छोटे जीव का नाड़ जिसके पेट में है उसकी भोजन की नली से नहीं जुड़ेगी, क्यों उसी नली में होकर भोजन ग्रहण करेगा और उसी में होकर के वो श्वास लेगा। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों की और यदि आप चलेंगे और इन कथाओं को करवाएंगे तो बेवजह 7 दिन आपके घर पर झूठ बोली जाएगी। और झूठ बोलने वाले को हम घोड़े पर बैठाएंगे, नगर की परिक्रमा करवाएंगे और फिर वो वही झूठ बोलेगा, पैर दबाएंगे उसके। जो झूठ बोल रहा है सत्य पर नहीं है, असल परमात्मा को पकड़ नहीं रखा, जाना नहीं है, उसके पैर को दबाया जो झूठ बोलता है। जिसने उस परम सत्य को पा लिया है, किसी संत ने पाया है, उसके पैर दबाओ जो सत्य की ओर बढ़ गया है। और सत्य का उल्लेख वेद में ही मिलता है, पकड़ने की कोशिश करें। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को घई करे तोता दे उड़ाए। छाजा हाथ में ले लो, तोते अनाज को फेंको और दमदार अनाज है उसको ग्रहण करो। जिस बात में दम है उसको ग्रहण करें, तोती को छोड़ दें। ये संत मत कहता है, सत्संग यही विचार सिखाता है। तो सत्य से जुड़ने की कोशिश करें। तो यजुर्वेद में है ब्रह्म एकम द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, परम सत्य एक है, अद्वितीय एकम एव, एक ही है, उसके समान संसार में दूसरा कोई नहीं। कुरान शरीफ भी कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर एक है और उसको छोड़कर दूसरों को पूजना घोर पाप है। एक को पूजने से सबकी पूजा हो जाती है। मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं, मैं एक को पूज रहा हूं, लेकिन आप लोग थैली लटका लटका करके इस बस्ती में अनेक थानों पर घूमते हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कभी आपके सामने आ जाएगी। जिसको जरूरत है, मैं जहां बैठा हूं उस परमेश्वर के नाम पर, उस शक्ति को, उस संत की शरण में, उस परम सत्य की शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि धूना की पूजा 3 प्रकार की है, चिमटा आदि शक्ति का है और त्रिशूल सदाशिव का है, जिससे मानव जाति का पहला जोड़ा बना था। वो स्वयं तपस्या कर रहे हैं, वो स्वयं तपस्या कर रहे हैं किसकी? ज्योति स्वरूप परमात्मा की। तो धूना की जो अग्नि है ज्योति स्वरूप परमात्मा है और तपेश्वरी कौन है? सदाशिव और आदि शक्ति। ये मत सोचना कोई संत की पूजा होगी। और इसका संत बताते नहीं है। मैं ये जो कपड़ा है ऐसी झिल्ली में हम लिपट करके आते हैं माँ के गर्भ से। जब कोई अंडे से पैदा हो, जब पिंड से पैदा हो, सबके ऊपर आवरण केसरिया आता है, तो ये इसलिए धारण किया जाता है कि सदा हमको ध्यान रहे, हम ऐसी झिल्ली में लिपट करके आए हैं, हे प्रभु कोई ऐसा गंदा कार्य नहीं हो जाए कि उन्हें हमें गर्भ में आना पड़े। इसीलिए भगवा वस्त्र धारण किया जाता है कि हम गंदे कार्यों से बचते रहें, हमारा कोई कर्म नहीं बिगड़ जाए कि 84 में दोबारा आना पड़े। याददाश्ती के लिए है। इतना
सीख पाए। कठोपनिषद में लिखा हुआ है परमात्मा एक होकर के भी आत्मा रूप में अनेक शरीरों में व्यापक है। जो संत स्वयं की आत्मा से साक्षात्कार कर लेता है, यानी जो आत्मा कहती हम कार्य करते हैं, जब आत्मा की आवाज आती है कि गलत कार्य मत करो, उस काम को हमने करना बंद कर दिया और बार बार आत्मा की सुनने लग गए, तो आत्मा आपकी पूर्णता चेतन हो जाएगी, आपको रास्ता बताएगी और गलत कार्यों से रोकेगी। ऐसी स्थिति में आने वाला संत स्वयं मोक्ष का पात्र होता है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर साहेब, संत दादू दयाल, नानक देव इत्यादि संत हैं जिनने उस परम सत्य को स्वयं की आत्मा से साक्षात्कार करके प्राप्त किया है और बिना हथियार के समाज को नई दिशा देके गए हैं। माफ करना, जो हथियार उठाता है वो पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। और हम तो चोरी पकड़ने की आदत लग गई, प्रभु माफ करना। निर्मल मन जन स्व मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र निभावा। यहाँ भी हमको चोरी पकड़ मारी है प्रभु। जब श्री प्रभु राम कह रहे कि मुझे कपट छल छिद्र भाव नहीं आता है, तो बाली के साथ कौन सा कपट नहीं किया उसने? सामने मैदान में लड़ता। माफ करना, कपटी है जो धोखे से मारा है ना। शिंभुग नाम का एक टेढ़ी जाति का शूद्र ऋषि जो बरगद में लटक करके तपस्या कर रहा था, उसको राम ने तपस्या करते हुए निहत्थे को वध किया है। झूठी हो तो तमिल भाषा की कम्मन रामायण है, उसको मंगवा करके आप पढ़ लेना। तो यह प्रश्न चिन्ह लगता है, जो कह रहा है उसकी कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए और कहते हैं संत के अंदर अहंकार नहीं, तो परमात्मा के अंदर अहंकार क्यों? अश्वमेध यज्ञ अहंकार का प्रतीक नहीं तो और क्या है? जब उसने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, तो कोई इस घोड़े को पकड़ेगा, मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जा। इसका मतलब राम के अंदर अहंकार नहीं तो और क्या है? ये चोरी नहीं पकड़ी तो और क्या किया? इसलिए जो आपके अंदर बोल रहा है उसको पहचानने की कोशिश करो। गीता जी भी बता रही है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सुवर्जन तिष्ठति यंत्राणि रूढ़ानि ब्राह्मण माया। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। शरीर रूपी यंत्र पर सवार होकर के प्राणी ईश्वर की माया में भ्रमित हुए घूम रहा है। ऐसा प्रमाण है गीता का। स्वयं श्री कृष्ण जिनको आप परम सत्य मानते हैं, उन्होंने एक इशारा किया है उस परम सत्य की ओर। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत है यत् प्रसादांत पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तू ईश्वर की शरण में जा, जिससे तुझे परम अविनाशी पद और परम शांति प्राप्त होगी। सर्वभावेन से तात्पर्य है सभी देवी देवता पितृ इत्यादि को छोड़ करके। ये गीता जी बता रही है और कुरान में भी लिखा हुआ है, वफी अनपुस एकुम तब से रो। हे इंसान, मैं तेरे हृदय में रहता हूं, तू मुझे पहचानता क्यों नहीं? मैं तेरी श्वासों में रमा हुआ हूं। बिना ज्ञान रूपी नेत्रों के मुझे नहीं देख सकता, और ज्ञान रूपी गुरु के बिना कोई नेत्र नहीं दे सकता। ज्ञान रूपी नेत्र केवल गुरु ही प्रदान कर सकता है, और किसी के पास क्षमता नहीं है। तो हमारे अंदर है, सारे ग्रंथ बता रहे हैं, संतों का भी यही मत है। और न वो तीरथ में है न मूर्त में है तो प्रेम में है। असल बात को हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल प्रेम शब्द का है, वो उस प्रेम को नहीं बताया वो कौन सा प्रेम है। एक तो स्वार्थ का प्रेम, परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, एक का एक पेट भर रहा है, कोई का कोई सहयोग कर रहा है, तो सहयोग की भावना से जो प्रेम किया जाता है, मुझे कुछ सहयोग मिलेगा, उस प्रेम में परमात्मा नहीं है। परमात्मा है ऐसा प्रेम जिसमें पाने के चांस बिल्कुल नहीं है। मिल जाए तो मिल जाए जवाब, नहीं हमने तो सहायता कर दी निस्वार्थ भाव से,
मदद कर दी, ऐसे प्रेम में जो त्यागमयी प्रेम है, उसके अंदर ही परमात्मा का वास बताया। वास्तव जब आत्मा सो पर्दा पड़ रहा है, जब तक त्यागमयी प्रेम प्रकट नहीं होगा तो आपके अंदर जो बोल तत्व है पुरुष है, वो पर्दे के पीछे ही लगा रहेगा। पर्दे रामलीला में जब तक पर्दा लगा हुआ है, पात्र अभिनय कैसे करेगा जनता के सामने? पर्दा हटाना तो पड़ेगा ही, लेकिन पर्दे को हटाने की जरूरत है। और पर्दा गुरु के अलावा कोई नहीं हटा सकता, लेकिन गुरु के एक एक शब्द को मानना पड़ेगा। गुरु क्या करता है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन गुरु के शब्द को मानना है। शब्द के साथ में सुख है ना? सत्य है, शब्द में सुख, शब्द में दुख, शब्द का कोई करो विचार। रोहित शब्द, गुरु शब्द को जाने बिना खुले न मुक्ति। गुरु के शब्द को पहचाने बिना कुछ नहीं हो सकता। हमें